Ji Bhatti bhai, we have 5 more minutes. I don't know. Do we have any pending speakers, Uh, or shall we conclude with remarks from Sherry, myself, and you? I think just conclude. Ehsan bhai just joined. We don't have enough time, I guess. अच्छा वो शमसुल इस्लाम साहब भी हैं, उनकी तरफ से भी सुन लें, ये दो स्पीकर्स को सुन लें, इट्स ओके Okay. 30 प्लीज। seconds. Ehsan bhai, aap, and then Shamsul Saab. जी अस्सलाम वालेकुम। ब्रिलियंट आइडिया शेरी भाई, सलमान भाई, आप सबका। मैं सिर्फ एक प्रॉब्लम की तरफ क्विकली बताना चाह रहा हूँ। काइंडली 70% हमारे फार्मर्स हैं और 30% अदर पॉपुलेशन है। ये फार्मर्स हमारे जो टाउन ओनर्स हैं लाइक मलिक रियाज और अब अब्दुल अलीम खान जैसे, इनके हाथों ब्राइब हो रहे हैं। हमारे मुल्क में आने वाले सालों में फूड इनसिक्योरिटी होगी। काइंडली इस प्रॉब्लम की तरफ भी नज़र ज़रा दौड़ाएं ताकि फार्मर्स को अपॉर्चुनिटी मिले, वो अपनी ज़मीन ना बेचें। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Ehsan bhai. Ji Shamsul bhai, 30 seconds. Assalamu alaikum, Chair and other guys in this space. मैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट भी रहा हूँ और मेरा बिजनेस जो है कमोडिटीज एक्सपोर्ट का है। इसमें स्पेस में डिस्कस हो रहा था इसके बारे में कि सुपर इन्फ्लेशन और फिर नेपोटिज्म। देखिए, अ कंट्री विदाउट मेरिटोक्रेसी, प्रैग्मेटिज्म और ऑनेस्टी कैसे प्रोग्रेस कर सकता है? पाकिस्तान में नेपोटिज्म जो है इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। आप डिकेड से देखते जाएं, यहाँ पे कोई मेरिट नहीं है, जिसकी वजह से आज हम जिस मैस में खड़े हैं वो इसकी मेन वजह यही है कि कोई मेरिट नहीं हुआ। और इसका बहुत बड़ा नुकसान एक पाकिस्तान को ये भी हुआ कि इसकी वजह से ब्रेन ड्रेन पाकिस्तान में हुआ है। अगर हम इसको फिक्स करना चाहते हैं तो सिंपल सोल्यूशन इज दैट कि कुछ भी हो, आप मेरिट पे अपॉइंटमेंट करो। यहाँ तक कि स्कूल कॉलेजेस में एडमिशन भी मेरिट पे दिए जाएं। आपकी जितनी जो सिलेक्शंस होती है, जिस चीज़ की भी आप अपॉइंटमेंट करते हो, चाहे वो जजेस हों, चाहे वो दूसरे डिपार्टमेंट हो, सब जगह मेरिट पे आना चाहिए। और दूसरे पाकिस्तान में एक चीज़ बहुत बुरी है, वो ये है कि यहाँ पर ब्रादरीज़म बहुत ज़्यादा प्रमोट कर गया है। इसको भी हमें ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्शंस जो है विन करने के लिए हमने अपनी ब्रादरियों में लोगों को डिवाइड कर दिया। वी नीड टू बिकम लाइक वन पाकिस्तानी। वो चाहे पठान हो, आरई हो, शेख हो, कोई भी हो, लेकिन यहाँ ब्रादरियों की बेस पर उनको डिवाइड करके फिर ब्रादरी की बेस के ऊपर इलेक्शन लड़े जाते हैं और उसको जीता जाता है। ये सबसे बड़ी बुराई है जो दीमक की तरह से पाकिस्तान के सिस्टम को खोखला कर रही है। Jazakallah. इसको खत्म Thank you, करेंगे तो sir. आगे बढ़ेंगे। साथ एक सेकंड सुपर भट्टी साहब, इनको प्लीज कंक्लूड करने दें। जी सर, आप बात करें। सुपर इन्फ्लेशन की आप बात करें, देखिए पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन हुआ है ना, ये मैन मेड इन्फ्लेशन है, ये क्रिएट किया गया है। अ कंट्री ब्लेस्ड विद ह्यूज क्वांटिटी ऑफ व्हीट, राइस, जहाँ पे खाने पीने की कमोडिटीज ग्रो करती है, अगर वहाँ इन्फ्लेशन 35% फूड इन्फ्लेशन होता है, इट्स मीन समथिंग हैज बीन इंजीनियर्ड। पाकिस्तान गवर्नमेंट खुद इसके अंदर रोल प्ले करती है कि व्हीट के एक ह्यूज स्टॉक्स पाकिस्तान गवर्नमेंट अपनी एक पॉलिसी के जरिए होल्ड करके मार्केट में शॉर्टेज क्रिएट करती है। फिर उन फ्लावर मिल को, जो इनके चाचे मामे होते हैं, उनको सस्ती वीट दी जाती है, जिसकी वजह से आपकी प्राइस बढ़ती है। अगर खान साहब जो बात करते थे माफियाज की, वो यही माफियाज थे जिनकी वजह से महंगाई होती है। जब तक इनको खत्म नहीं किया जाएगा, और खान साहब अगर दोबारा आते हैं तो पहला काम यही करें कि ऑपरेशन क्लीन अप होना चाहिए हर जगह जहां मैस क्रिएट हुआ है, जहां करप्शन पे, नेपोटिज्म की वजह से पीआईए जैसे अदारों को, स्टील मिल जैसे लोगों को बंद कर दिया, पीआईए को खोखला कर दिया। उसमें एक ये क्राइटेरिया उठा लें कि डिग्री खाली चेक करें लोगों की, डिग्री आपको जाली मिलेगी। इसी तरह से आपके जो माफियाज हैं जो होर्डिंग करते हैं, बाजरा मिले जो है, ये एक कबूतर खाता है, इंसान तो गंदम खाता है, चावल खाता है। अगर वो इतनी बड़ी क्रॉप पाकिस्तान में हुई राइस की ऑल टाइम हाई, उसके बावजूद अगर 350-400 किलो में चावल बिक रहा है तो होर्डिंग हो रही है। वो होर्डिंग के जरिए अनडॉक्यूमेंटेड पैसा जो है वो फिर वापस इन्वेस्ट किया जाता है इलेक्शंस में। उसको साफ नहीं करेंगे तो मेरिट पे कोई काम नहीं हो सकेगा। पाकिस्तान की बुराइयां ये चलती जाएंगी। पहला बिस्मिल्लाह स्टार्ट इसी से करें कि इन माफियाज को ठिकाने लगाएं। जो क्रोनिस कैपिटलिज्म पाकिस्तान में परवान चढ़ गया है, उसको अगर आप नहीं छोड़ोगे, उसको क्लीन नहीं करोगे, और आप चाहोगे जी कि आप सो कॉल्ड मार्केट इकोनॉमी, देयर इज नो मार्केट इकोनॉमी। ये पाकिस्तान में जो है ना, ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स के बाद नाम पे भी हमने इकोनॉमिक्स के जो बेनिफिट पास ऑन हो जाएंगे जी, गरीब बेहतर हो जाएगा, कुछ नहीं होना। आपको ग्रास रूट से इसको अंडू करके दोबारा ग्रास रूट से लोगों को ऊपर लेकर आए। सो मैनी एग्जांपल्स देखे सिंगापुर में क्या होता है, हॉकर सेंटर एक कल्चर उन्होंने बनाया हुआ है, वहां से टॉप 10 बिलियनर्स वहां से पहुंचे। मुस्तफा सेंटर, इफ यू हैव बीन देयर इन सिंगापुर, मुस्तफा सेंटर वाले का मालिक का बेटा बाप जो था, वो केतली में चाय, ग्रीन कावा, नींबू निचोड़ के बेचता था, आज वो बिलियनर है।
तो पाकिस्तान में भी ऐसे हो सकते हैं अगर आपने रिसोर्सेज इन चंद खानदानों को, जो 22 खानदान थे महबूबुल हक के जमाने में, आज 2200 खानदान हो गए, 35 खानदान आपके स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करके बैठे हुए, तो कहाँ से आपके वो आएगा इसके अंदर प्रॉस्पेरिटी? इतनी बड़ा अमाउंट जो है पाकिस्तान का रियल एस्टेट में जा रहा है। और उसके बाद फिर जो आपने अकाउंट खोलना, कैन यू बिलीव कि किसी मुल्क में अगर मैं एज ए ट्रैवल विजिट करने जाता हूं तो मैं वहां पे अकाउंट खोल सकता हूं ऑन द बेसिस ऑफ पासपोर्ट, लेकिन पाकिस्तान में एक आम शहरी अपना अकाउंट, बैंक का अकाउंट नहीं खोल सकता। फिर वो पैसा जो बैंक में नहीं जाता वो वापस किचन स्टेपल्स में जाता है, जिसकी वजह से आपका इन्फ्लेशन जो है अराउंड, ऑफिशियली जो है ये तो कहते हैं ये 28-23%, लेकिन एक्चुअल इन्फ्लेशन अगर आप बेस कर लो पीबीएस का डेटा, ऑल बुलशिट, उसके उस अराउंड 50-55% आपका इन्फ्लेशन हो चुका है। इसको खत्म करने के लिए एक ही तरीका है, माफियाज की सफाई हो, जो गलत काम हो रहा है उसको खत्म करें और आप मेरिट पे अपॉइंटमेंट करें। मेरिट हर जगह है पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह अपॉर्चुनिटीज है। $100 बिलियन की एक्सपोर्ट आज एग्जिस्टिंग जो पोटेंशियल है उसकी हो सकती है। इन्होंने एक्सपोर्ट्स बैन की हुई हैं, बहुत सारे आइटम एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते। इंडिया दालें इंपोर्ट करके प्रोसेस करके वापस दुनिया को एक्सपोर्ट करता है, हम मंगाते हैं अनप्रोसेस दालें और प्रोसेस करके लोकल खाते हैं या अफगानिस्तान और ईरान को भेज देते हैं। तो ऐसा क्या है दुनिया में आज जो है थर्ड वर्ल्ड कंट्री ट्रेड हो रही है। 85% किसी भी मुल्क की अगर आप एक्सपोर्ट देख लो जो $400-500 बिलियन में पहुंचा है, थर्ड कंट्री ट्रेड से कर रहा है। पाकिस्तान अगर ये सोचता रहे कि पाकिस्तान पहले प्रोड्यूस करे फिर लोगों को खिलाए, फिर जो बचेगा तो फिर एक्सपोर्ट करेंगे तो फिर 25-30 बिलियन से ज्यादा नहीं आएगी। खान साहब ने एक बड़ा बिग जो है ना इसके चेंज लेकर आए थे कि एक्सपोर्ट को बढ़ाना शुरू किया। आज देखो आप मार्च के बाद से एक्सपोर्ट आपकी नीचे आना शुरू हुई, जुलाई से तो मुसलसल टेक्सटाइल, राइस, हर चीज नीचे जा रही है। उसकी क्या वजह है? ये ऐसा एक सिस्टम किया जा रहा है कि टेक्सटाइल जो बैकबोन है पाकिस्तान की, उसको आप हिट करोगे तो आपका जो है जिस जहां जहां कॉटन ग्रो होती है वहां गन्ना लगेगा, और गन्ने की इंडस्ट्री, शुगर की इंडस्ट्री जो है वो इन्हीं लोगों की है जो रूलिंग एलीट है आपके पास, जो क्रोनीज है, उनको बेनिफिट देने के लिए। कैन यू इमेजिन कर एक फार्मर जो है वो 300 रुपए मन गन्ना बेच के अपनी कॉस्ट निकाल सकता है, लेबर कॉस्ट, वो सिर्फ इसलिए लगाता है कि उसके इलाके में कॉटन नहीं लगी, उसको पानी लेना है तो इसलिए वो गन्ना लगाता है। $30 पर टन की कमोडिटी से क्या आप चेंज ला सकते हो ग्रोअर्स के साथ? आपको ये सारा सिस्टम चेंज करना हो। खान साहब ने एक बड़ा अच्छा आइडिया फ्लोट किया था फार्मर्स मार्केट का, वो आपको शहरों के एंट्री पॉइंट पे आप मार्केट्स खोलो, उसके बाद फिर अंदर आप हॉकर सेंटर को लेकर आओ, तो जो यूथ आपकी आ रही है जिनको कोई ज्यादा स्किल नहीं है उनको भी एम्प्लॉय करो, ताकि वो अपने घर के करीब ही किसी मार्केट में अपना बिजनेस स्टार्ट करें और चेंज आए। अब हुकूमत के पास ऐसे कुछ नहीं बचा, ये जिन्होंने खाना था खा चुके कि वो आपको जॉब क्रिएशन करके दें, वो आपको नहीं देंगे, वो अपने चाचे मामों को ही लगाएंगे। इस सीएसएस वाला सिस्टम भी खत्म होना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर से प्रोफेशनल्स लेकर आओ, आप कॉन्ट्रैक्ट पे रखो। इतना बड़ा अमाउंट जो पेंशन का जो बनने जा रहा है, इस सर्कुलर डेट के बाद एक बहुत बड़ा आपके लिए सरदर्द होगा आने वाली गवर्नमेंट के लिए। तो ये लैंड्स बाइन लगाई जा रही हैं ताकि जो हुकूमत अब आएगी उसको इतना उलझा दो कि 3-4 साल उसको ठीक करने में ही लगा दे, उसके बाद फिर कोई ना कोई मसला हो जाएगा। तो आपको सही करने के लिए इन सारी चीजों को करना होगा। थैंक यू वेरी मच जी। सर बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपके वक्त का शुक्रिया। मुझे मालूम है कि आप पहले भी मौजूद थे, मैंने कॉल आउट किया, शायद आपको आवाज़ नहीं आई थी। मेरी आपसे एक 2-3 गुजारिशात हैं। एक तो गुजारिशात ये, एक गुजारिश ये है सर कि आपके साथ स्पेसिफिकली एक इसी टॉपिक के ऊपर हम चाहेंगे कि हम ओवरसीज पाकिस्तानीज आपके साथ मिलकर एक इसी टॉपिक पे कॉन्फ्रेंस करें। श्योर, ये बड़ी एनी टाइम, जी सर, और मैंने आपको फॉलो भी किया, मैं आपको मैसेज भी करूंगा, अपना नंबर भी आपको दे दूंगा सर। एक तो चीज़ ये, दूसरी गुजारिश ये कि सर हमने जिस तरह आपने अभी मैसेज किया, हमें इसी तरह आपकी मदद से, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज है, जो नज़र है, जो निगाह है, जिस तरह आप केसीसीआई को हेड करते रहे हैं, ये चीज़ें ये इस इनवैल्यूएबल, ये कौम का असासा और ट्रेजर है जो कि आपके पास मौजूद है। आपकी मौजूदगी ही ट्रेजर है सबसे पहली चीज। तो हमने इस ट्रेजर को वेस्ट नहीं करना, हमने इस ट्रेजर को इस्तेमाल कर कर शॉर्ट कम क्विक विंस की तरफ सॉल्यूशंस क्या हैं उनको प्रोजेक्ट कर कर हमने इंगेजमेंट स्टार्ट कर देनी है फौरी तौर पर। और दूसरी जो लॉन्ग टर्म, मीडियम टू लॉन्ग टर्म लेजिस्लेटिव और रिफॉर्म्स की जो चेंजेस है उसके बारे में पॉलिसीज को डॉक्यूमेंट प्रोफेशनली करना है, ताकि हम इस चीज को प्रोपेगेट करके फोर्स कर सके।
कप्तान इमरान खान इंशाल्लाह ताला कोशिश यही है कि इनको वापस हुकूमत में लेकर आया जाए, 2/3 मेजॉरिटी से वापस लेकर आया जाए। और जब ये आते हैं तो इनकी उम्मीदें ओवरसीज से बड़ी वाबस्ता है। हम आप लोगों की मदद से ये पहले ही पॉलिसीज को डिवाइस करके रखना चाहते हैं कि हम कहेंगे कि ये हमारी कंडीशंस हैं, ये हमारी कंडीशंस हैं इन ऑर्डर फॉर अस टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी। पर ये हमारी पॉलिसीज रिकमेंडेशंस हैं, इनको आप ट्रिगर करवाएं, इनको आप काबिले अमल लेकर आएं ताकि कोई आगे बात बने। होपफुली दैट मेड सेंस सर। थैंक यू जी, श्योर, एनी टाइम आप मुझे डीएम करेंगे, मैसेज करेंगे, मैं इंशाल्लाह आपके साथ अवेलेबल हूँ। इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह।